ये विचारधारा कहां से कहां तक जा रही है। ये विचारधारा बच्चों में जा रही है। आने वाले समय में यही जय जोहार चलेगा, यही जय भीम चलेगा। हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, ये दिवस हमारी संस्कृति को बचाने का दिन है, हमारे संविधान में हक अधिकारों को बचाने का दिन है, हमारे रीति रिवाज को बचाने का दिन है। आप सभी को मैंने पिछली बार उस गार्डन में बताया था कि हमारे यहाँ पे फेरे कैसे होते हैं, घट्टी कैसे घूमती है, हम नाचते कैसे हैं, बताया था। कितनों को याद है? हाथ खड़े करके बताइए। आप सब लोग थे ना? मैंने उस टाइम भी कहा था ये हमारी संस्कृति है और उसी संस्कृति को हमको जीवित रखना है, क्योंकि उसी संस्कृति के कारण हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ के मूल मालिक हैं। यहाँ पर बहुत सारे संशोधन हुए, संविधान में संशोधन करके हमारे हक अधिकारों को छीना गया, लेकिन ये जयस है, ये भीम आर्मी है, ये नीले और पीले गमछे वाले हमेशा खड़े हो जाते हैं और उसको हमेशा सुरक्षित रखते हैं। ये नीले और पीले गमछे वाले, आज देखो मैंने नीला कुर्ता, पीला कुर्ता पहना और नीला जैकेट पहना है, इसलिए पहना है कि नीले और पीले को एक करके रहना है और पूरे भारत देश में नीला और पीला झंडा लहराना है। हम लोग यही नहीं, ये तो 8 तारीख का साप्ताहिक कार्यक्रम था। कल कौन कौन लोग आएंगे? कल कौन कौन विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए कल लालबाग से राजीव गांधी चौराहे तक, हमें टन टेबल चौराहे तक कौन कौन आएंगे? हाथ ऊपर करिए। कल कम से कम 10 लाख लोग इंदौर के निकलेंगे और वहां पर नाचते नाचते हम लोग लालबाग से टन टेबल चौराहे और राजीव गांधी चौराहे तक जाएंगे। आप सभी शामिल होइए। ये इतिहास में ये विश्व की सबसे बड़ी रैली होती है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को इंदौर में, और इसको आदिवासी लोग ही आते हैं नाचने के लिए। आप सोचिए 10 लाख लोग हैं आदिवासी लोग इंदौर में, कितने? 10 लाख। वो 10 लाख लोग जब सड़कों पे निकलते हैं तो सारी सड़कें जाम हो जाती है। इतने लोग हैं, हम लोगों को उनको इकट्ठा करना है, उनको एक जाजम पे लाना है और हमको हक अधिकारों के लिए लड़ना है। यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर जो कोटवार समाज है, उन समाज को उनके साथ अन्य अत्याचार भी हुआ है और दुख की बात है कि उनको अलग थलग करके रख दिया गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा होती थी। आप सभी गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई झगड़ा होता है या कुछ हो जाता है, ये शादी करनी हो तो वहाँ के गांव के ग्राम सभा को बिठाते हैं। वहाँ के गांव के पंचायत बैठती है, उसमें जो लोग रहते हैं वहाँ पटेल व्यवस्था थी, पटेलाई व्यवस्था थी। वहाँ पे पटेल होता है, पुजारा होता है, गाँव ढाला होता है, एक वारती होता है और एक कोटवार होता है। इनका हमारे पारंपरिक ग्राम सभा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। इन 5 लोगों की साइन होती थी, तब वहां पर निर्णय होता था। जो निर्णय कोर्ट में नहीं होता वो हमारी ग्राम पंचायत में हो जाता था, उसका हिस्सा है वो लोग, और उनको आज आदिवासी से अलग कर दिया गया है। ये दुख की बात है, लेकिन इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। आप लोग जो कोटवार समाज है, जो पुजारा समाज है, जो वारती समाज है, वो सब आदिवासी रीति रिवाज परंपराओं से बंधा हुआ है। आज भी उनकी रीति रिवाज परंपराएं एक है, तो उसी के साथ अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे करके नायक जो लोग थे उनको भी खोज रहे हैं, और ST SC OBC और माइनॉरिटी आज एक जाजम पर बैठकर अपना हक अधिकार मांगने के लिए आगे आ रही है। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे बीच में आज विश्व आदिवासी दिवस है। भीम आर्मी के साथ ये रवि भाई हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर पवन भाई के साथ चलते हैं। वो हमेशा इस बाणगंगा क्षेत्र में रहते हैं। तो आप देखिए कि हम लोग रात दिन समाज 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 कर रहे, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, तो हम भले रहे ना रहे, क्योंकि हमारे पुरखे भी शहीद हुए थे। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा शहीद हो गया, टंटे अभीर शहीद हो गए, बाबा साहब शहीद हो गए संविधान बनाकर, जयपाल सिंह मुंडा जी शहीद हो गए। अब हम भी उसी राह पर चल पड़े हैं कि आदिवासी समाज के हक अधिकार को दिलाकर हम लोग भी शहीद होना पड़े तो हो जाएंगे, गोली खाना पड़े तो खा लेंगे, लेकिन आदिवासी समाज को और आदिवासी को कभी मरने नहीं देंगे। आप सोचिए, आज जो बाणगंगा में कार्यक्रम हुआ, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बाणगंगा वालों ने देखा है? नहीं, ये जो आप लोग आज यहाँ पर नाचते नाचते आए हैं, ये पूरे विश्व ने देखा है। हमारे इतने मोबाइल चल रहे थे, वहां पर लाइव चल रहा था, लाइव बैठे बैठे पूरे भारत के लोगों ने तो देखा ही देखा, विदेश के लोगों ने भी देखा कि बाणगंगा में आज आदिवासी सड़कों पर निकला है। तो ये हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंदौर में बाणगंगा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आदिवासी हर साल 8 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी माताएं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसमें आपका सहयोग लगेगा।
जब बिरसा मुंडा लड़े थे, जब टंट्या भी लड़े थे, तो उनके साथ भी नारी शक्तियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। जब वो लड़ने जाते थे तो नारी शक्तियां पीछे से खाना बनाकर भी लाती थी, और जब तक वो खाना खाते थे तब तक उनके हथियार को लेके महिलाएं भी लड़ती थी। इतनी नारी शक्तियों में हमारा खून है, हमारा खून कमजोर खून नहीं है। तो वो आप लोगों को दिखाना है, और आप सभी साथी सहयोग करते रहिए, अकेला मत छोड़िए। और मेरे छोटे भाई पवन डावर को कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की समस्या है, घबराना मत, आपके भाई बेटे हैं और आपके साथ ही पूरा समाज बेटा है, ये सहयोग करके आपको कभी तकलीफ नहीं आने देगा। तो इसी कार्यक्रम को आप हर साल करिए, और ज्यादा संख्या में जहां जहां पर भी अपने लोग रहते हैं, जिन तक अपना संदेश नहीं पहुंच पाया, उनको लाइए और आगे बढ़ चढ़कर इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाइए। हम लोग संस्कृति की बात करते हैं, हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। तो धीरे धीरे सही हमको ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। आप में से सिर्फ 50 लोग भी जाग गए ना, वही हमारे लिए काफी है। क्योंकि टंट्या भील जब लड़ रहे थे, टंट्या भील के पीछे भी सेना थी, लेकिन टंट्या भील एक ऐसा व्यक्ति था जो 100 जगह अलग अलग जगह अंग्रेजों को दिखता था। अंग्रेज वहां गोली मारते थे तो वहां पे दिख जाता था, वहां गोली मारते थे तो इधर दिख जाता था। वैसे आप लोगों, हमारे भी जो पुरखे हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। इसका उदाहरण आज आप लोगों ने देखा, इंदौर में कल से पानी गिर रहा है, कल से बारिश हो रही है ना। आज बारिश हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं वो पुरखे अभी जिंदा है। उन्होंने देख लिया कि हमारे जो वंशज, हमारे बेटा बेटी है, आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हो, सड़कों पर नाचेंगे, इसलिए बारिश भी नहीं होने दी। ये पुरखों की ताकत है, ये हमारी पुरखों की शक्तियां हैं। और 9 अगस्त को भी पानी नहीं गिरेगा, हमने बांध दिया है। हम लोग प्रकृति को समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि कब पानी गिराना है, कब पानी को बंद करना है, इतना जानते हैं। इसलिए प्रकृति भी हमारे साथ रहती है, हमारे पुरखे हमारे साथ रहते हैं। इस शक्ति को समझने की जरूरत है। और अभी हम लोग अंत में यहाँ पर आज नाश्ता भी रखा, आप नाश्ता सब कर लेना। इसके पहले हम लोग सब एक बार पाली लेके नाचेंगे। वो पाली लेके कैसे नाचेंगे? वो ऐसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाचेंगे, ठीक है? वो ऐसे ही नाचते हैं, ऐसे पैर भी नहीं उड़ते। क्यों नाचते हैं? क्योंकि प्रकृति को हम लोग समझते हैं। प्रकृति जब घूमती है अपने अक्ष पे भी ऐसे ही घूमती है, और हम लोग जो नाचते हैं वो भी ऐसे ही गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। तो ये प्रकृति और हमारे बीच का रिश्ता है, वो रिश्ता प्रकृति बखूबी समझती है। इसलिए आज बारिश नहीं हुई, ये आपको बताना चाह रहा था। तो आप सभी को पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। भाई पवन डावर बहुत मेहनत कर रहा है, भाई छोटा भाई है, वो इंदौर में आपको जगाने के लिए, आपके हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन लड़ रहा है बेचारा। कल मुझे 12 बजे रात को फोन लगा के कह रहा था कि भाई भैया मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं ऐसा हो जाऊंगा। मैंने कहा चिंता मत कर, पुरखे हमारे साथ हैं, गोली खाएगा तो भी ठीक हो जाएगा। तो आज यहाँ पर है। तो हमारे लोग हमारे लिए लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। जय भीम आर्मी, तमाम संगठन जो समाज के लिए लड़ते हैं उन सबका साथ दीजिए। आज ही नहीं तो कल या आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब ये कांग्रेस और भाजपा के झंडे नहीं दिखेंगे, यही पीला झंडा दिखेगा, यही नीला झंडा दिखेगा। सबका समय आता है, अपना भी समय आने वाला है, और वो समय बदलने की ताकत कौन रखता है? आप सब लोग रखते हैं। आप सब साथ देंगे तो हम लोग जरूर वो 10 साल में होने वाली चीज को 5 साल में कर देंगे। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाइए। हम लोग उसी प्रकृति, उसी पुरखे की शपथ लेंगे